अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज। आईआर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं आपको 2025 में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में वजीर आज़म शहबाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को आखिर शहबाज शरीफ जैसा बंदा ही मिला था कि वो वजीर आज़म के ओहदे पर बराजमान कर दिया जाए। क्या शहबाज शरीफ से ज्यादा ज़हीन और कॉम्पिटेंट लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? इमरान रियाज ने कहा कि दरअसल शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे पर बिठाना वजीर आजम के ओहदे की बेतुकीरी है। पाकिस्तान में ऐसे कई मेरिट पर लोग मौजूद हैं जिनको अगर वजीर आजम के ओहदे पर बिठाया जाता तो वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते थे। उन्होंने कहा कि असूली तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये हक था कि वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते, मगर अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया ही था कि पाकिस्तान पर किसी को मुसल्लत करना है तो क्या जरूरी था कि वो शहबाज शरीफ जैसे शख्स को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाते जिसको उनकी पार्टी के लोग तक भी सीरियस नहीं लेते। वो एक मजाहिया कठपुतली बनकर रह गए हैं जो सिर्फ ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स की तकमील करते हैं। उनका न अपना कोई जाती वोट बैंक है और न ही उनको पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई खासी हमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून में भी जो वोट है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का है, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शहबाज शरीफ की इसी नाकिस कारकर्दगी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ गैर मकबूल से गैर मकबूल तरीन होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से अवाम और तहरीक इंसाफ पर फसायद करने में सहूलतकारी की, उसके बाद से अवाम को मुस्लिम लीग नून से नफरत होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काफ लीग की तरफ बनता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शरीफ खानदान अपनी हरकतों से बाज ना आया और संजीदगी के साथ पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का एहतराम करना ना सीखा तो वो वक्त दूर नहीं जब शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत अपनी जाती सीटों से भी हार जाएगी और मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि दरअसल इस वक्त मुस्लिम लीग नून खुसूसन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इमरान खान के हक में अवाम का हो जाना शदीद तकलीफ दे रहा है। वो समझते हैं कि अवाम के तमाम तर वोट के हकदार सिर्फ वही हैं और मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस को ये हदायत जारी कर रखी है कि अगर किसी भी बड़े इवेंट में कैदी नंबर 804 के नारे लगे तो अवाम पर लाठी चार्ज किया जाए ताकि अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाला जा सके। मगर हकीकत यह है कि 2 साल की फसायत और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये निजाम इमरान खान और अवाम का रिश्ता तोड़ने में नाकाम हो चुका है। अवाम की जिद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नौजवान नस्ल कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को ओन कर लिया है, उसी तरह इमरान खान भी अपनी अवाम के साथ डट कर खड़ा है। उसको इन जेल के दिनों में कई बार डील की ऑफर की गई। उसको कहा गया कि तुम बाहर चले जाओ, बनी गाला में नजरबंदी कर लो, जेल से बाहर आओ, डील करो और मजे करो, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी अवाम के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं अपनी अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा और आज भी जेल के अंदर मौजूद है। और ये निजाम इमरान खान से इसीलिए डरता है क्योंकि वो ये जानते हैं कि इमरान खान इस निजाम से बहुत बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान का निजाम इस वक्त इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान में उस वक्त तक मुआशी, सियासी और समाजी इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की आवाज बनकर वजीर आजम के ओहदे पर फाइज नहीं होता। इमरान खान ने पाकिस्तान में मौजूद हर नस्ल, हर सूबे के लोगों को यकजा कर दिया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल इमरान खान के दौरे हुकूमत में अदा किया। और आज जब इमरान खान जेल में है तब भी ओवरसीज पाकिस्तानी तन मन धन की बाजी लगाकर खान को रिहा करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आईआर के न्यूज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज। आईआर के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं आपको 2025 में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में वजीर आजम शहबाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को आखिर शहबाज शरीफ जैसा बंदा ही मिला था कि वो वजीर आजम के ओहदे पर बराजमान कर दिया जाए। क्या शहबाज शरीफ से ज्यादा ज़हीन और कॉम्पिटेंट लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? इमरान रियाज ने कहा कि दरअसल
दरअसल शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे पर बिठाना वजीर आजम के ओहदे की बेतुकीरी है। पाकिस्तान में ऐसे कई मेरिट पर लोग मौजूद हैं जिनको अगर वजीर आजम के ओहदे पर बिठाया जाता तो वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते थे। उन्होंने कहा कि असूली तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये हक था कि वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते, मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया ही था कि पाकिस्तान पर किसी को मुसल्लत करना है तो क्या जरूरी था कि वो शहबाज शरीफ जैसे शख्स को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाते जिसको उनकी पार्टी के लोग तक भी सीरियस नहीं लेते। वो एक मजाहिया कठपुतली बनकर रह गए हैं जो सिर्फ ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स की तकमील करते हैं। उनका न अपना कोई जाती वोट बैंक है और न ही उनको पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई खासी हमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून में भी जो वोट है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का है, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शहबाज शरीफ की इसी नाकिस कारकर्दगी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ गैर मकबूल से गैर मकबूल तरीन होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से अवाम और तहरीक इंसाफ पर फस्तायत करने में सहूलत कारी की, उसके बाद से अवाम को मुस्लिम लीग नून से नफरत होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काफ लीग की तरफ बनता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शरीफ खानदान अपनी हरकतों से बाज ना आया और संजीदगी के साथ पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का एहतराम करना ना सीखा तो वो वक्त दूर नहीं जब शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत अपनी जाती सीटों से भी हार जाएगी और मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि दरअसल इस वक्त मुस्लिम लीग नून खुसूसन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इमरान खान के हक में अवाम का हो जाना शदीद तकलीफ दे रहा है। वो समझते हैं कि अवाम के तमाम तर वोट के हकदार सिर्फ वही हैं और मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस को ये हदायत जारी कर रखी है कि अगर किसी भी बड़े इवेंट में कैदी नंबर 804 के नारे लगे तो अवाम पर लाठी चार्ज किया जाए ताकि अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाला जा सके। मगर हकीकत यह है कि 2 साल की फस्तायत और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये निजाम इमरान खान और अवाम का रिश्ता तोड़ने में नाकाम हो चुका है। अवाम की जिद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नौजवान नस्ल कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को ओन कर लिया है, उसी तरह इमरान खान भी अपनी अवाम के साथ डट कर खड़ा है। उसको इन जेल के दिनों में कई बार डील की ऑफर की गई। उसको कहा गया कि तुम बाहर चले जाओ, बनी गाला में नजरबंदी कर लो, जेल से बाहर आओ, डील करो और मजे करो, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी अवाम के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं अपनी अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा और आज भी जेल के अंदर मौजूद है। और ये निजाम इमरान खान से इसीलिए डरता है क्योंकि वो ये जानते हैं कि इमरान खान इस निजाम से बहुत बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान का निजाम इस वक्त इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान में उस वक्त तक मुआशी, सियासी और समाजी इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की आवाज बनकर वजीर आजम के ओहदे पर फाइज नहीं होता। इमरान खान ने पाकिस्तान में मौजूद हर नस्ल, हर सूबे के लोगों को यकजा कर दिया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल इमरान खान के दौरे हुकूमत में अदा किया। और आज जब इमरान खान जेल में है तब भी ओवरसीज पाकिस्तानी तन मन धन की बाजी लगाकर खान को रिहा करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज।